जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्लेन डिफरेंट वे ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर के मुख्तलिफ तरीक़ों को डिस्कस करना जिसके थ्रू हम डाटा को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं। वो किसके थ्रू? पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू डाटा को कंप्यूटर में सेंड करते हैं। उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस आर यूज टू ट्रांसफ़र डाटा टू द कंप्यूटर। मुख्तलिफ़ किस्म की पेरिफेरल डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है डाटा को ट्रांसफ़र करने में। किसमें? कंप्यूटर में। द स्पीड ऑफ दीज डिवाइसेस इज़ मच स्लोअर दैन प्रोसेसर। ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं इनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है। किसकी निस्बत है? प्रोसेसर की निस्बत है। द टू मेन वे ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर आ रहा। दो तरीके हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के थ्रू पेरिफेरल डिवाइस। वो कौन से? इंटरप्ट एंड डीएमए। डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरप्ट क्या होता है। इंटरप्ट बेसिकली एक सिग्नल होता है जो सेंड किया जाता है। इसको डिटेल में देखते हैं। एन इंटरप्ट इज अ सिग्नल। ये एक सिग्नल इंटरप्ट है। इन दिस स्कीम द प्रोसेसर issues a command to an IO devices for input और आउटपुट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेसर होता है वो इशू करता है कमांड किसको? IO डिवाइसेस को। किसके लिए? इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए। द डिवाइस जनरेट एन इंटरप्ट सिग्नल। फिर वो डिवाइस जो होती है वो इंटरप्ट सिग्नल को जनरेट करती है टू द प्रोसेसर की तरफ वो एक सिग्नल को जनरेट करती है। व्हेन इट बिकम रेडी, और जब ये तैयार हो जाती है तब ये सिग्नल इंटरप्ट वो प्रोसेसर को दिया जाता है। CPU सस्पेंड ऑल अदर प्रोसेसिंग व्हेन इट रिसीव इंटरप्ट। जब CPU के पास ये इंटरप्ट आता है तो जो प्रोसेसिंग वगैरह दूसरे प्रोसेसिंग वगैरह हो रहे होते हैं, काम वगैरह हो रहे होते हैं, टास्क वगैरह, वो सस्पेंड हो जाते हैं उस वक्त तक जब तक इंटरप्ट सिग्नल आते हैं। CPU देन परफॉर्म IO ऑपरेशन। फिर उसके बाद जब इंटरप्ट सिग्नल रिसीव हुए हैं फिर IO ऑपरेशन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। तो इसके एडवांटेज देख लेते हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम आर एज फॉलो। इट रिक्वायर नो एडिशनल हार्डवेयर। इसके लिए एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ सिंपलर और टू इम्प्लीमेंट। ये बहुत ही आसानी से इसको हम कारआमद में ला सकते हैं। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ऑल अदर प्रोसेसिंग सस्पेंडेड व्हेन CPU परफॉर्म IO ऑपरेशन। जब CPU परफॉर्म कर रहा होता है IO ऑपरेशन किसको यूज़ करके? इंटरप्ट को। तो बाकी जो भी प्रोसेसिंग वगैरह टास्क वगैरह परफॉर्म हो रहे होते हैं वो क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? इट रिड्यूस, ये कम कर देती है द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ CPU। ये CPU की जो परफॉर्मेंस होती है उसको रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। तो ये इसका बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है मेरे पास DMA। DMA स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये एक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। इट यूजेस अ हार्डवेयर कंपोनेंट नाउन एज DMA कंट्रोलर। ये जो DMA ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट को यूज़ करता है जिसको हम DMA कंट्रोलर बोलते हैं। दिस स्कीम ट्रांसफर डाटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड IO डिवाइसेस विदाउट यूजिंग प्रोसेसर। इसमें इस स्कीम में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि कहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं? बिटवीन मेन मेमोरी एंड IO डिवाइसेस विदाउट यूजिंग प्रोसेसर। प्रोसेसर को यूज़ किए बगैर ही हम डाटा को मेन मेमोरी और IO डिवाइसेस के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं डाटा को। तो इसके एडवांटेज देख लेते हैं। दिस स्कीम इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ CPU। ये जो स्कीम है CPU की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर देता है। बिकॉज किस वजह से? CPU डज नॉट नीड टू वेट फॉर कंप्लीशन ऑफ IO ऑपरेशन। लास्ट में इंटरप्ट में क्या होता है? IO ऑपरेशन परफॉर्म होता था तो जो बाकी प्रोसेसिंग वगैरह हो रही होती थी वो सस्पेंड हो जाती थी उस वक्त तक जब तक वो ऑपरेशन IO ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसमें IO ऑपरेशन परफॉर्म होंगे लेकिन उसका इफेक्ट
प्रोसेसिंग उसका जो इफेक्ट कंपाइलेशन जो इफेक्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस पर सीपीयू की परफॉर्मेंस पर पड़ता वो इसमें नहीं पड़ेगा। इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इट इज़ मोर कम्प्लेक्स, ये बहुत ही पेचीदा है। इट रिक्वायर मोर हार्डवेयर, और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवेयर की ज़रूरत होगी हमें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट।